जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। भगवान राम स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वे अपने गुरु वशिष्ठ जी का इतना सम्मान करते हैं कि स्वयं उनके चरण धोकर चरणामृत लेते हैं। गुरु वशिष्ठ जी यहाँ एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि शास्त्रों में पुरोहिती के कार्य को बहुत मंद या नीचा माना गया है। उन्होंने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा तो पहले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बताया इसी वंश में स्वयं परमात्मा राम के रूप में अवतार लेंगे, तब वशिष्ठ जी ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य कर्मकांड नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का सानिध्य पाना था। वशिष्ठ जी प्रभु से कहते हैं कि संसार में जितने भी साधन हैं, जप तप नियम योग तीर्थ स्नान या वेदों का अध्ययन, इन सब का अंतिम और एकमात्र सुंदर फल यही है प्रभु के चरण कमलों में अटूट प्रेम हो जाए। वे एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे पानी को मथने से घी नहीं निकलता और मैल को मैल से धोने से वह साफ नहीं होता, वैसे ही प्रेम भक्ति के बिना अंतःकरण का मैल कभी दूर नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी के अनुसार वही वास्तविक विद्वान चतुर और सर्वज्ञ है जिसका प्रेम श्री राम के चरणों में है। अंत में मुनि केवल एक ही वरदान मांगते हैं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरा अनुराग कभी न घटे। वशिष्ठ जी जाने के बाद श्री राम अपने भाइयों और हनुमान जी के साथ नगर के बाहर जाते हैं। वहां वे हाथियों घोड़ों और रथों का वितरण करते हैं। यहाँ प्रभु की उदारता दिखती है कि जिसने जो चाहा उसे वही प्रदान किया। इसके बाद सबको आराम देने वाले प्रभु स्वयं थकने का अभिनय करते हैं और एक शीतल आम के बगीचे में विश्राम करते हैं। जब प्रभु विश्राम कर रहे होते हैं तब भरत जी अपना वस्त्र बिछाते हैं और हनुमान जी पंखा झलने लगते हैं। प्रभु की सेवा करते समय हनुमान जी का शरीर पुलकित हो जाता है और आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं। इसी दृश्य को देखकर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजे, हनुमान के समान न तो कोई भाग्यशाली है और न ही कोई श्री राम के चरणों का ऐसा प्रेमी है। स्वयं भगवान ने भी अपने मुख से बार बार हनुमान जी की सेवा और प्रेम की प्रशंसा की है। नारद जी आके प्रभु की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, हे कमल नयन, आप केवल अपनी एक कृपा दृष्टि से भक्तों के समस्त शोकों को दूर करने वाले हैं। कृपया मुझ पर भी अपनी दृष्टि डालिए। उन्होंने प्रभु को नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाला और शिव जी के हृदय कमल का मकरंद पान करने वाला भ्रमर बताया। प्रभु को राक्षसों की सेना के बल को कुचलने वाला और खरदूषण व विराट जैसे बलशाली राक्षसों के वध में निपुण बताया। ब्राह्मणों को खेती और प्रभु को नया मेघ कहा गया है। जैसे वर्षा खेती को जीवन देती है, वैसे ही राम जी ब्राह्मणों और संतों की रक्षा करते हैं। वे अशरण शरण हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उनके सहारे स्वयं श्री राम हैं। नारद जी गाते हैं कि श्री राम अपने बाहुबल से पृथ्वी का भार हरने वाले और राजाओं में श्रेष्ठ हैं। वे दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदिनी को खिलाने वाले चंद्रमा के समान हैं। स्तुति के अंत में नारद जी कहते हैं कि प्रभु का नाम कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला और मनुष्य के भीतर की ममता को मिटाने वाला है। वे प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी के प्रभु, मुझ शरणागत को रक्षा कीजिए। भगवान के दिव्य गुणों का गान करने के बाद नारद जी श्री राम के उस मनमोहक शोभा के समुद्र वाले रूप को अपने हृदय में बसाकर वापस ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। फिर शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, मैंने यह सुंदर कथा अपनी बुद्धि के अनुसार पूरी कह दी है। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ या उससे भी अधिक है। स्वयं वेद और सरस्वती भी उनका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम, उनके गुण, जन्म, कर्म और नाम सभी अनंत हैं। पृथ्वी की धूल और बारिश की बूंदों को तो गिना जा सकता है, पर श्री राम के चरित्रों का अंत नहीं पाया जा सकता। यह पवित्र कथा परम पद देने वाली है और इसे सुनने से पक्की भक्ति मिलती है। हे उमा, मैंने वही कथा कही है जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के केवल कुछ ही गुणों का वर्णन किया है। यह मंगलकारी कथा सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई और विनम्रता से बोली,
हे शिव जी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मरण का डर मिटाने वाले श्री राम के गुण सुने। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं श्री राम के वास्तविक स्वरूप को जान गई। आपका मुख चंद्रमा के समान है, जिससे राम कथा रूपी अमृत बरसता है, जिसे पीकर मेरा मन नहीं भरता। जो लोग राम कथा सुनकर उब जाते हैं, उन्होंने असल में उसके आनंद को समझा ही नहीं है। मुक्त हो चुके महामुनि भी हमेशा भगवान के गुण सुनते रहते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए राम कथा एक मजबूत नाव की तरह है। यह कथा सांसारिक लोगों के कानों को भी सुख देती है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे राम कथा प्यारी न लगे। जिन्हें यह अच्छी नहीं लगती, वे मूर्ख, अपनी आत्मा का नुकसान करने वाले हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आपने कहा कि यह कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। मुझे संदेह है कि कौवे का शरीर होने पर भी काकभूषुंडी जी इतने ज्ञानी और भक्त कैसे हुए।